नमस्कार, फाइनल एडिशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार रात 8:30 बजे से 9 बजे 30 मिनट तक देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल में संशोधन नहीं हो पाया, मैं सभी माताओं बहनों से माफी मांगता हूं। पीएम ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा, मेरे लिए देश हित सर्वोपरि है। जब कुछ लोगों के लिए दल हित देश हित से बड़ा हो जाता है तो नारी शक्ति को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। पीएम ने आगे कहा, कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके जैसे विपक्षी दल इस भ्रूण हत्या के गुनहगार हैं। ये देश के संविधान के अपराधी हैं, नारी शक्ति का अपराधी हैं। जिन लोगों ने आधी आबादी का अधिकार छीना, उन्हें इस पाप की सजा मिलेगी। इसके साथ ही और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। इस ईमानदार प्रयास की कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सदन में पूरे देश के सामने भ्रूण हत्या कर दी है। भ्रूण हत्या कर दी है। ये कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके जैसे दल इस भ्रूण हत्या के गुनहगार हैं। ये देश के संविधान के अपराधी हैं। ये देश की नारी शक्ति के अपराधी हैं। भारत का हर नागरिक देख रहा है कि कैसे भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया। उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया। हमारे भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया और मैं इसके लिए सभी माताओं, बहनों, उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं। महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजे थपथपा रहे थे। उन्होंने जो किया वो केवल टेबल पर थाप नहीं थी, वो नारी के स्वाभिमान पर, उसके आत्मसम्मान पर चोट थी। और नारी सब भूल जाती है, अपना अपमान कभी नहीं भूलती। इसलिए संसद में कांग्रेस और उसके सहयोगियों के उन सबके व्यवहार की कसक हर नारी के मन में हमेशा रहेगी। देश की नारी जब भी अपने क्षेत्र में इन नेताओं को देखेगी तो वो याद करेगी कि इन्हीं लोगों ने संसद में महिला आरक्षण को रोकने का जश्न मनाया था, खुशियां मनाई थी। सदन में महिला आरक्षण संशोधन बिल गिरने के बाद केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी विपक्ष पर जमकर बरसे और क्या कुछ कहा, वो भी जरा सुनिए। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी इस वक्त हमारे साथ है। सर, सबसे पहले तो जिस तरीके से ये विपक्ष ने की वजह से जो बिल गिरा, नारी शक्ति वंदन बिल, अब क्या सरकार की सहयोगी पार्टियां जो है किस तरीके से अब क्या कर रही है, इसका विरोध करेगी? क्योंकि सरकार की तरफ से जो है वो कई नेताओं ने कल संसद में ही विरोध प्रदर्शन किया, अभी भी सड़क पर उतरकर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह मतलब अपोजिशन ने किया है, मतलब इस बिल को गिराना इनका मकसद था, ठीक है ना। अब हमारा महिलाओं का मकसद है इनको हराना। मतलब आने वाले चुनावों में जरूर महिलाएं ये पार्टियों को हराएगी और 50% महिलाएं वोटर्स होती है और सबसे ज़्यादा वोटिंग करने वाली महिलाएं होती है। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र को धोखा देने का काम हुआ है, महिलाओं को धोखा देने का काम हुआ है। और जो एनडीए के हमारे सभी दल है, बीजेपी के सहित सभी जो दल है, ये रास्ते में उतरकर मतलब आंदोलन करते रहेंगे, इन लोगों का निषेध करते रहेंगे और आने वाले चुनावों में इनको बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए शुक्रिया। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन दिलीप के साथ में कोमल शर्मा।
महिला आरक्षण बिल गिरने पर केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा, जरा उन्हें भी सुनिए। इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खड़से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत एक्सप्रेस में। जो नारी के लिए एक राजनीति में द्वार और पूरी तरह से खुलने वाले थे कानूनी रूप से, उसको लेकर के विपक्ष ने जो विरोध किया, जताया और बिल को गिराया। अब प्रियंका गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बीजेपी जो है मसीहा बनना चाहती थी महिलाओं का। बीजेपी मसीहा नहीं बनना चाहती थी। बीजेपी ने ये बात आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने परसों ही लोकसभा में ये क्लियर की थी कि ये विधेयक किसी एक पार्टी के लिए नहीं लाया जा रहा, ये देश के महिलाओं के हित में लाया जा रहा है। और इसका क्रेडिट अगर विपक्ष चाहती है तो वो ले सकती है, लेकिन इस विधेयक को आप सब मिलके पास करें, जो कि कांग्रेस और अपोजिशन सभी बाकी दलों ने इसे होने नहीं दिया। और सबसे अहम बात है कि इतने सालों के बाद अगर ये बिल आ रहा है तो सभी लोगों ने इसका समर्थन करना था, क्योंकि आज आप देख सकते हो कि इस डिलिमिटेशन के माध्यम से और इस आरक्षण के माध्यम से कई ऐसी महिलाएं और कई ऐसे युवा है जो राजनीति में आना चाहते हैं। महिलाएं जो हैं उनके अधिकारों को रोका तो महिलाओं को अब ये नापसंद आ सकता है। देश की महिलाएं उनके विरोध में जा सकती है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन दिलीप के साथ में कोमल शर्मा। महिला आरक्षण बिल पर केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी भारत एक्सप्रेस के सहयोगी हिमांशु से खास बातचीत की। क्या कुछ कहना उनका, सुनिए। हमसे खास बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी, जिस तरीके से ये जो बिल था वो गिर चुका है, लेकिन विपक्ष इसको बड़ी जीत बता रहा है। देखिए, अगर विपक्ष इसे जीत समझता है तो इससे उनका जो असली चेहरा है वो देश की आधी आबादी के सामने उजागर हो जाता है। यानी आप महिलाओं की भागीदारी के समर्थक कभी थे ही नहीं। कल जो बिल गिरा है वो किस लिए था? वो महिलाओं को 2029 से स्टेट लेजिस्लेचर्स और लोकसभा में भागीदारी मिल जाए, उनका प्रवेश हो जाए, इस उद्देश्य से लाया गया। और इस बिल को गिराकर अगर आप जश्न मना रहे हैं, इसका मतलब आप नहीं चाहते कि देश की महिलाएं हमारे जो लेजिस्लेटिव फोरम्स हैं उसमें पहुंचे। तो देश की आधी आबादी की पीठ में आपने जो छुरा घोंपने का काम किया है और जिस तरीके से उन्हें निराश किया है, आने वाले समय में आज महिलाएं हमारी एक जागरूक वोटर हैं और वो अपनी भागीदारी का और खास तौर से हमारे लेजिस्लेटिव फोरम्स पे अपनी भागीदारी के जो मायने हैं वो समझती हैं। तो निश्चित रूप से हमारे विपक्ष को महिलाओं के आक्रोश का सामना करना पड़ता। तो देखिए, हमने बातचीत करी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल से। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ में हिमांशु दुबे, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हालांकि इस पर विधायक अबू आजमी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा वो भी जरा सुनिए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी हैं। अबू भाई, बीजेपी आप लोगों के खिलाफ यानी विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है कि आप लोगों ने महिलाओं का सम्मान नहीं रखा। देखिए, ये बीजेपी जो है ना, ये किसी तरह से देश में पोलराइज हो और इनकी सत्ता हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे, नफरत पैदा करके ये राजनीति में रहना चाहते हैं। जब 2023 में ये बिल पारित हो चुका था, पास हो चुका था, इसको इम्प्लीमेंट करना था 29 में, तो फिर इस बिल को दोबारा लाने की ज़रूरत क्या थी? अब इसमें इस बिल के आड़ में जो परिसमन करके सीटें बढ़ाना है और परिसमन करके जो है वो एरिया कट कर, जैसे ये चाहते हैं कि जिन जिन एरियो में इनके वोट बैंक नहीं है, परिसमन करके उन एरियो को ऐसा कर दिया जाए कि बीजेपी चुनकर आ जाए। इसके पीछे इनकी सिर्फ यही चाल इनकी है। ये अब जो है बिल पास होने के बाद अब इस वक्त लाए हैं जब इलेक्शन चल रहा है, इनको किसी तरह से ना पोलराइज करना है, ये दिखाना। महिलाओं के सम्मान में पूरा का पूरा पार्लियामेंट, पूरा देश है, बिल पास कर चुका, लेकिन इसके आड़ में जो परिसमन करके करना चाहते हैं, इस वजह से बिल गिरा है। ये जो है सिर्फ दोगली नीति इनकी है और ये गलत फहमी लोगों में फैला रहे हैं। महिलाओं का सम्मान सभी करते हैं और महिलाओं का सम्मान कोई नहीं करता तो बीजेपी नहीं करती है। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।